सुख का, शांति का और समृद्धि का आयाम है उमंग आयाम, है उमंग आयाम, है उमंग आयाम। आप सभी को नमस्ते। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट का एक उपाय आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये पूरी दुनिया भर में एक बहुत ही भयंकर रूप से सामने आया है। ये भयवाद है। पहले भी ऐसे भय आए होंगे, मगर ये भय एकदम अलग है क्योंकि आज सोशल मीडिया या दूसरे और जरिया जिसके माध्यम से ये भय के रूप में हमारे सामने लगातार पेश किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा खबरें देखना और वो भी लगातार नकारात्मक खबरें देखना और ऐसी इंफॉर्मेशन सुनना जो नकारात्मक हो, सकारात्मक के बजाय, तो जाहिर सी बात है भय तो बनेगा ही बनेगा। और जब भी आपका चित्त भयभीत होता है, जब भी हम भयभीत होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। भय की अवस्था में हमको कुछ भी मोल्ड किया जा सकता है, हमें किसी भी तरीके से गुलाम किया जा सकता है, एक सिंगल स्टेटमेंट में अगर आप समझना चाहें। तो इसके पीछे के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। आप उसे समझने की कोशिश करें कि आज का जो युग है ये एक तरीके से कहें व्यवसायिक युग है। कमर्शियलाइज्ड वे में चीज़ों को देखने की जो परंपरा है ये वाकई में बहुत ही घातक है। हर एक का नज़रिया उसी तरफ चलता है और उसकी कीमत में, उस प्लानिंग में वो कुछ भी कर गुजरने को राजी है। एम्पावर करने की जो महत्वाकांक्षा है दुनिया भर के लोगों की कि मैं रूल करूं, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूं, ये इस तरीके का जो ईगो है, जो ऐसा अहंकार है और जो एक रेस है, रेसिज्म, कि हम सबसे आगे हों, ये सारे के सारे फैक्टर्स कुछ न कुछ ऐसा ट्रिक, ऐसा प्लान करने को मजबूर करती हैं जो बहुत ही घातक होती हैं आम लोगों के लिए। अब ये जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करने वाला हूं ये है कोविड, कोरोना वायरस। बाहर से बहुत सारे रिसोर्सेज की बात होती रही है, लोग वैक्सीनेशन की बात करते रहे हैं, दवाइयों की बात करते रहे हैं और उसका सक्सेस और फेलियर रेट आप सब जानते हैं कि क्या ये कितना सफल है। जो ट्रेडिशनल, जो एग्जिस्टिंग सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो मेडिकल सिस्टम है, जो क्योर की गारंटी देता है या नहीं भी देता है, तो उसका सक्सेस रेट कितना है ये हम सबको दिखाई देता है। तो इसे थोड़ा सा होलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तरीका हो सकता है जिसकी वजह से हम इसे मैनेज कर पाएं, क्योंकि इसे मैनेज करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसे एक अलग पर्सपेक्टिव में देखना भी बहुत ज़रूरी है कि होलिस्टिकली क्या इसे मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए आपको दो आयामों को समझना पड़ेगा, 2 डायमेंशंस। पहला आयाम है मन का आयाम, यानी मन का तल, और दूसरा डायमेंशन है शरीर का तल, यानी जिस पर हम चीज़ों को, सिम्टम्स को, कारणों का अनुभव करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे मन के तल के कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें मैंने 2 फैक्टर्स लिए हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल में जाने का कोई मतलब नहीं है। ये हर आदमी को समझ आ जाए जिससे ये अभी के जो हालात है, अभी की जो सिचुएशन है वो मैनेज हो जाए। तो उसी को दिमाग में रखते हुए कुछ पॉइंट वाइज मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे इन पर अमल करके, इनको एडॉप्ट करके हम अपनी सेहत की गारंटी ले सकते हैं खुद के दम पर। आज हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है, अपने खुद के दम पर अपने सेहत को मैनेज करने की जरूरत है। किसी और पर भरोसा करना आज लगभग बहुत ही खतरनाक है। चलिए इसे जानते हैं। पहला है कि जो भय की उत्तेजना है, किसी भी तरीके का, अगर आपकी प्रवृत्ति है, आपके मन का पैटर्न है कि आप बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, तो उसे मैनेज करें।
तो इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये बोलना बहुत आसान है कि भाई को मैनेज करना, मगर कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिससे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। लंबी धीमी गहरी श्वास का अभ्यास, काम करते हुए या कभी आप बैठकर अपने आप को सजेशन दें। हम अपने मन को जो भी सजेशन देते हैं उसका हमारी पूरी साइकोलॉजी में, हमारे पूरे चित्त की जो पैरामीटर्स हैं उस पर प्रभाव पड़ता है और धीरे 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 आप एक सकारात्मक चित्त की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको भयभीत करती है, इनसिक्योर करती है, आप बहुत ज्यादा उत्तेजनाओं में ना रहें, क्रोध में ना रहें, रिएक्टिव ना रहें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे समस्या खड़ी हो, आपके भीतर कम पाए। मन के तल का दूसरा पॉइंट है कि संयमित रहें। संयमित का मतलब है कि किसी भी अति में ना जाएं, बहुत ज्यादा भयभीत ना हो, बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो। ऐसी कोई भी ट्रिगर्स जो आपको बहुत ज्यादा भयभीत करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा क्रोधित करते हैं, उनके प्रति सचेत रहें, होशपूर्ण रहें। जिसके प्रति आप होशपूर्ण रहते हैं वो आपके जीवन में खिलना शुरू होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी क्रिएटिव चीजें हैं, जो भी प्रोडक्टिव हैं, जो भी अच्छी हैं, मंगलकारी हैं, सर्व मंगल के लिए उपयोगी हैं, ऐसी मनस्थितियों का आप अपने भीतर क्रिएशन करें, उसका निर्माण करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन को उपलब्ध हो गया जो बहुत अच्छे से अपने को हील कर पा रहा है। तो मन के तल की उत्तेजनाओं को अवॉइड करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आज के दौर की सबसे बड़ी कंडीशन है, ये भयंकर वायरल इन्फेक्शन, इससे क्या होता है कि दूसरी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि मन का तल भी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल एक मैकेनिज्म है। अगर मन आपका स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो हार्मोनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है, तो दूसरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए मन के तल को, मन के आयाम को आपको समझ मैनेज करना होगा। ये सीखना ही सीखना पड़ेगा ताकि समस्या कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जटिल ना हो। अब आते हैं शरीर के तल के सिस्टम्स को मैनेज करने की ओर। तो सबसे पहले पके हुए भोजन को अवॉइड करें, क्योंकि उनसे भी उत्तेजना होती है। पके हुए भोजन से आपका इंसुलिन स्पाइक होता है जो एक बहुत बड़ी उत्तेजना है। आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर ग्लूकोज ज्यादा है, ब्लड शुगर ज्यादा है, तो आपका शरीर कम इम्यून होता है, आपका सिस्टम वायरस के अगेंस्ट कम एफिशिएंटली प्रभावी कार्यवाही कर पाता है, तो कम इफेक्टिव आपकी इम्यूनिटी होती है। तो किसी भी तरीके के शुगर को बढ़ाने वाले भोजन को अवॉइड करना है। जैसे राइस है, गेहूं के कोई भी प्रोडक्ट हैं, इनको आप अवॉइड करें। शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है कुछ दिनों तक। आप फ्रूट का फ्रुक्टोज ले सकते हैं, तो आप फल लें जो भी ताजे हैं, ये सब लें उसकी जगह। तो पके हुए भोजन को आप अवॉइड करें। आप देखेंगे कि आपका शरीर बहुत बेहतरीन ढंग से फाइट कर पा रहा है और आपका शरीर इन सारे समस्याओं से बाहर आ पा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि रॉ डाइट लें। तो मैं दोनों को अब एक साथ मिलाकर बात करूंगा कि रॉ डाइट में क्या होता है। रॉ डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, ये आपके ब्लड के पीएच को अल्कलाइन करता है, क्षारीय करता है, और ये आपके लिवर पर कम लोड डालता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारी समस्याओं को मैनेज करता है, आपके डाइजेशन को मैनेज करता है, आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन को मैनेज करता है और इम्यूनिटी को भी मैनेज करता है। और लगभग ऐसे ही 500 केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपका लिवर मैनेज करता है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑर्गन है आपके भीतर। तो जब भी आप पका हुआ भोजन लेते हैं तो उस पर बोझ आता है, बर्डन आता है, और जब भी आपका शरीर इन्फेक्टेड होता है तब भी उस पर बोझ आता है। आप कोई भी केमिकल लेते हैं उसका भी बोझ आता है। तो ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है, यानी भीतर आपके वायरसेस हैं, तो लिवर उससे जूझ रहा होता है। तो खाना खाकर हम उस पर और ज्यादा बोझ ना डालें। तो ये बोझ डालने से लिवर कम एफिशिएंटली काम कर पाता है और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो पके हुए खाने की जगह रॉ डाइट लें।
एक तो अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनेगा, क्षारीय इन्वायरमेंट बनेगा, जिस पर वायरसेस की ग्रोथ रेट बहुत कम होती है। आप गूगल करके सर्च करें कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट में वायरसेस कम ग्रो करते हैं कंपैरेटिवली एसिडिक या अम्लीय इन्वायरमेंट के। तो पके हुए खाने एसिडिक इन्वायरमेंट बिल्ड करते हैं और कच्चे खाने रॉ डाइट अल्कलाइन। तो आपको बहुत ही समझदारी से इसे चुनना है। और रॉ डाइट लीवर पे कम लोड डालते हैं, उस पर कम नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और जो कच्चे भोजन होते हैं ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना प्राइमरी फंक्शन जो वायरल इन्फेक्शन है उससे फाइट करने में उसको एफिशिएंट बनाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इन पर अमल करें। तीसरा है सूजन रोधी काढ़ा लें या टी लें, एंटी इन्फ्लेमेटरी टी। तो इन्फ्लेमेशन एक बड़ी वजह है जिससे बुखार आता है और ऑक्सीजन का प्रोसेसिंग कम कर पाता है अगर आपके फेफड़े में सूजन आ जाए या शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन आ जाए। तो ये बहुत तरीके की सूजन है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए अच्छा खासा वक्त लगेगा। तो इन शॉर्ट हम बात करेंगे कि इसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी टी के लिए कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि आपको 2 चीजें बंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगी। पहला है स्वासारी क्वाथ, किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी का आप चुन लें, स्वासारी क्वाथ ले लें और मुलेठी ले लें। ये 2 चीजें हैं जिनको आपको पानी में उबालना है। एक व्यक्ति की खुराक के हिसाब से 150 ml पानी में इसको उबालना है। और इसके साथ में 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही अच्छे या कहें ये बहुत ही बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशन है, वो है हल्दी, अदरक और काली मिर्च। इन तीनों को क्रश करके 1/4 हल्दी, आधा इंच अदरक, लगभग 4 से 6 दाने काली मिर्च के, इन सबको मिलाकर कूटकर आप उस पानी में डाल दें जिसमें आपने स्वासारी और मुलेठी डाली थी। मुलेठी लगभग आधा इंच की या आधा चम्मच उसका अगर पाउडर फॉर्म में है, और स्वासारी लगभग 1 बड़ा चम्मच। इन सबको उबालें और रिड्यूस करें जब तक ये 100 ml ना रह जाए, और उसे ऐसे ही गर्म घूट घूट करके जैसे आप चाय पीते हैं उसे लें, और दिन में 3 बार लें। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी टी है जो आपको आपकी जो शरीर में सूजन की वजह से जो समस्या आ रही है उसे आप अवॉइड कर पाएंगे और आपके शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं होगा, आपका ऑक्सीजन रेट अच्छा बना रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस को आप रिड्यूस कर पाएंगे। अगला पॉइंट है जल चिकित्सालय। पानी की ठंडी पट्टियों का प्रयोग करें आपके आर्म पिट में, आपके शोल्डर्स में और आपके फोरहेड में और पैरों के तलवे में। दिन में जितनी दफा हो सके अपने बुखार को कंट्रोल करने की कोशिश करें। वैसे भी बुखार आना एक बॉडी का ही स्मार्ट फंक्शनिंग है। शरीर ऐसे ही कोई भी चीज को नहीं बढ़ा देता। जब भी बुखार आता है इसका मतलब है कि शरीर में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जिसे मारने के लिए शरीर अपना खुद का तापमान बढ़ा देता है। तो एकदम से बुखार को कम करने वाली दवा ना लें। शरीर बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, इसका इंटेलिजेंस कई मिलियन गुना ज्यादा है आपके ब्रेन के। तो उसे भी अपना काम करने दें, और उसको मैनेज करने के लिए आप प्राकृतिक ढंग से उपाय करें। तो नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में जब आप प्रयास करते हैं अपने को हील करने में, तो वो शरीर को समझ में आता है, वो शरीर को सूट करता है ऑर्गेनिक वे। इनऑर्गेनिक वे शरीर के लिए एक बर्डन है, एक बोझ है। तो होलिस्टिक हेल्थ अगर आपको हासिल करनी है तो आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। अगला पॉइंट है कि आपकी श्वास की प्रक्रिया, क्योंकि कुछ अभ्यास करने बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर एक अच्छे प्राण में एक फेनोमेना की तरह काम करे। क्योंकि सिर्फ शरीर में आपकी जो ताकत है कैलोरी के फॉर्म में वही काफी नहीं है, आपका शरीर वाइटलाइज्ड होना चाहिए। आपके शरीर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए हर पैरामीटर में। इसीलिए होलिस्टिक हेल्थ की
बात आती है कि होलिस्टिकली हम अपने हेल्थ को कैसे सही करें। तो ये एक सिंपल सा ब्रीदिंग टेक्निक है। ये क्या है? रेचक प्लस कुंभक। आप देखते हैं, आपको लगता होगा कि ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, तो श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन की पूर्ति होगी, मगर शरीर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। तो इस प्रयोग में आपको करना क्या है? अभ्यास में श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास करना है। तो आप लगभग 4 गिनती तक, यानी 4 सेकंड तक श्वास को भीतर लें, यानी जो भीतर लेने की लंबाई होनी चाहिए वो है 4 सेकंड, और उसके बाद में लगभग 6 से 8 सेकंड वक्त लेना है श्वास को बाहर छोड़ने में, एक्सहेलेशन में, यानी आपका एक्सहेलेशन ज्यादा लंबा होना चाहिए। और उसके बाद में होल्ड कर लें, कुंभक लगा लें 10 से 20 सेकंड शुरुआत करने के लिए। तो जब भी आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर अपने को रिसोर्सफुल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो है कि आप जबरदस्ती फोर्सफुली अपने आप को सप्लीमेंट कर रहे हैं, एक है आप अपने शरीर को इस काबिल बना रहे हैं, उसके लिए ऐसी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं कि वो खुद को रिसोर्सफुल करता है। तो जब आप रेचक का अभ्यास ज्यादा करते हैं तो शरीर का इंटेलिजेंस ऑक्सीजन से खुद को रिसोर्सफुल बनाने का प्रयास करता है, और ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर विधि है। मुझे उम्मीद है आप सब इसे समझ पाए होंगे, और अगर कुछ भी डाउट है तो बिना किसी झिझक के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी 24 घंटे मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। मैं कमिटेड हूं कि मैं सबके मंगल की कामना करता हूं, सभी स्वस्थ हों, हम सब स्वस्थ हों, क्योंकि हम सब एक ही डायमेंशन के प्राणी हैं। तो ये मेरा भाव है, आप बिना किसी फिक्र के आप कांटेक्ट करें। मैं नेचुरल वे में जो सबसे कारगर विधि है वो आपको कस्टमाइज्ड वे में आपसे शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल फ्री। आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि इसके एक्सचेंज में मैं कुछ डिमांड करूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझे ऐसा मौका दें। आप सभी को स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।